फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11th की बितान का चैप्टर फर्स्ट, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व जी। अब हम इस पूरे पाठ के सार को समझते हैं। वर्षों पहले जब एक बार लेखक बीमार पड़ा तो उसने एक दिन रेडियो लगाया। उसे एक ऐसा स्वर सुनाई दिया जिसके आगे कोई स्वर नहीं था। लेखक तन्मयता से वह गीत सुनता रहा। गीत की समाप्ति के बाद लेखक को यह जान सका कि यह कोमल सुप्रसिद्ध गायक हृदयनाथ मंगेशकर की बेटी लता मंगेशकर का स्वर है। उसे लगता है कि गीत जो है वह बरसात से पहले बने किसी चित्रपट का था, टीवी शोज का। लता से पहले चित्रपट संगीत में प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का ज़माना था, उनके ही चर्चे थे। परंतु लता उससे भी कहीं आगे निकल गई, जो चमत्कार जैसा ही है। भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की कोई गायिका नहीं है, उनकी टक्कर में कोई नहीं है। लता के कारण चित्रपट संगीत को अद्भुत लोकप्रियता मिलने के साथ ही लोगों का शास्त्रीय संगीत के प्रति एक देखने का नज़रिया भी बदल गया। लता के जादू के कारण ही आज नन्हे मुन्ने भी स्वर गाने लगे हैं। चित्रपट संगीत के कारण लोगों का विविध प्रकार के संगीत से परिचय हो रहा है, उनका स्वर का ज्ञान बढ़ रहा है। संगीत की लोकप्रियता, प्रसार और लोगों की रुचि संगीत में बढ़ने का सबका श्रेय लता मंगेशकर को ही जाता है। सामान्य श्रोता में जो गाना सुनते हैं को वह मिठास चाहिए जो उसे मस्त कर दे और जिसका वह अनुभव कर सके। उसे गानपन चाहिए जो लता के गीतों में ज़रूर मिलता है। गानपान का अर्थ होता है कि जो अपने आप को भाव विभोर कर दे, भाव मुक्त कर दे, कोई भाव ना रहे। लता के स्वरों में कोमलता, निर्मलता और मुग्ध होने वाला था। संगीत दिग्दर्शकों जो लिखते हैं जो संगीत को, वह इस निर्मलता का जितना प्रयोग कर लेना था वे नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि लता के गीतों में करुण रस प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होता है, पर लेखक का मानना है कि लता ने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत ताल गीत उत्कृष्टता से गाए हैं। जो गीतों के प्रकार बताए हैं उन्होंने मध्य या द्रुत ताल। गाने के संगीत निर्देशक उसकी ऊंची पट्टी में गवाते, ऊंची पट्टी में ऊंचे स्वरों में गवाते। शास्त्रीय संगीत में लता के स्थान के बारे में प्रश्न पूछना बेवजह है, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि चित्रपट और शास्त्रीय संगीत की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। दोनों की लय और ताल में बहुत अंतर है। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होनी चाहिए, जो लता के पास भरपूर थी। शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की महफिल का सारा आनंद लता की 3 मिनट की आवाज़ में लिया जा सकता है। लता के एक एक गाने में स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम है, यानी तीनों का अद्भुत संगम है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई है। शास्त्रीय संगीत भी रंजकता के बिना नीरस और अनाकर्षक प्रतीत होता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही है। अगर खानदानी गवैये का मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, पर लेखक के अनुसार चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। हमारे शास्त्रीय गायकों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी हुकूमत स्थापित कर रखी है और शास्त्र शुद्धता को अत्यधिक महत्व दे रखा है। लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गानों के स्थान पर सुरीला और भावपूर्ण गीत चाहिए। चित्रपट संगीत यह क्रांति लाया है। इससे लोगों को संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ आया है, लोगों की इसमें रुचि बढ़ गई है। इस संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। वास्तव में संगीत का क्षेत्र अत्यंत विस्तीर्ण है, बहुत बड़ा है। इसके अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टि बड़े प्रांत की खोज चित्रपट के लोग करते आ रहे हैं। चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सामग्री है। उनके अनेक गायक गायिकाओं के बीच लता की लोकप्रियता सबसे ऊपर है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है और
अवधित है, उसमें कोई बाधा नहीं है। देश में ही नहीं परदेश में भी उनके गीत सुनकर लोग झूम उठते हैं। शताब्दियों से शायद एक बार पैदा होने वाला ऐसा कलाकार हमारी आंखों के सामने है, वह हम सबका परम सौभाग्य है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ इसके पूरे लेखकों के बारे में हम जानकारी एक साथ एक वीडियो में ले लेंगे और इसके पूरे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तीनों चैप्टर्स के बितान के, उसको